कहानी की शुरुआत में हमें एक शेर को दिखाया जाता है जो कि एक चीते का पीछा करता है फिर उसे मार देता है। इस चीते के कुछ बच्चे भी होते हैं जो कि अनाथ हो चुके हैं और इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा रात को जंगल पार कर रोड पर आ जाता है। अभी सामने से गाड़ी आ रही होती है जो कि इस बच्चे को देख लेते हैं। इस गाड़ी में जहन नामी एक बच्चा है और उसके साथ उसका फादर भी है। ये दोनों उस शेर के बच्चे को उठा देते हैं और अपने साथ अपने घर लेकर आते हैं। लेकिन जहन के फादर का इस चीते को रखने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन वो भी मान जाता है। कुछ दिन ये शेर का बच्चा इनके घर में रहता है तो इनको भी आदत हो गई है इनके साथ रहने के लिए। फिर ये डिसाइड करते हैं कि जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम इसकी देखभाल करेंगे। और जहन इस शेर के बच्चे का नाम डुमा रख। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और डुम्बा बड़ा होता जा रहा था। जहन अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ डुम्बा को दौड़ना भी सिखा देता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और टुम्बा बड़ा हो चुका था। जैन का फादर उन्हें कहता है कि अब हमने जिस जगह से टुम्बा को उठाया था हम वापस उसी जगह पर इसको छोड़ने जाएंगे। ये इसका घर नहीं है, उसका घर सिर्फ जंगल है, इसीलिए ये यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैन अपने फादर को कहता है कि ये हमारे साथ ही रहेगा और हम इसको जंगल में नहीं छोड़ने जाएंगे। जहन का फादर कहता है कि अगर तुमने इस चीते की जान बचाना चाहते हो तो इस चीते को हमें वहीं पर छोड़ना चाहिए जहां पर ये सरवाइव कर पाएगा। फिर जहन भी मान जाता है अपने फादर के साथ टुम्बा को लेने के लिए। हालांकि जहन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उनके फादर का उन्हें ये कहना था कि ये यहाँ पर नहीं सरवाइव कर पाएगा। फिर जहन की फैमिली और टुम्बा उनके साथ शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर जहन का स्कूल में एडमिशन भी हो जाती है और जैन की माँ उन्हें स्कूल लेकर जा रही होती है तो टुम्बा उनकी कार का पीछा करके बाहर आ जाता है। जैन टुम्बा को देख लेता है लेकिन उसका टीचर उन्हें बाहर जाने के लिए मना कर देता है और बाहर बहुत भीड़ मच गई थी क्योंकि उन लोगों ने टुम्बा को देख लिया था। टुम्बा भी भागना शुरू कर देता है और जहन भी उनके पीछे पीछे वॉशरूम तक आ पहुंचता है। वहां पर वो बच्चे जहन को परेशान करते हैं। वहां पर टुम्बा भी होता है जो कि अचानक बाहर निकलता है। वो बच्चे टुम्बा को देखते हैं और काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो पैसे भी छोड़कर भाग जाते हैं। ये पैसे जहन उठाता है और टुम्बा को लेकर वहां से भाग जाते हैं क्योंकि इनके पीछे सिक्योरिटी वाले होते हैं और ये भागते भागते शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब जहन समझ जाता है कि अगर मैं टुम्बा को घर लेकर गया तो वो पकड़ जाएगा। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि जिस तरह उसने फादर ने उसे कहा था कि इसको जंगल में छोड़ दिया जाए मैं वैसे ही करता हूँ और उसको जंगल में छोड़ आता हूँ। फिर ये उन्होंने प्लान बनाया और वो फिर अपने साथ टुम्बा को लेता है और जंगल में छोड़ने के लिए जाता है। फिर इन दोनों का सफर शुरू हो जाता है और ये सफर भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। फिर जैन आधे रास्ते में मैप चेक करता है। ये वही मैप है जो उनके फादर ने लिखा था और इस मैप में ये लिखा गया था कि इसको कहाँ पर छोड़ना है। फिर वो जैसे चेक करता है तो पाता है कि वो सफर काफी ज्यादा दूर है, इसीलिए वो अपने शेर को गाड़ी में बैठाता है और उस सफर के लिए निकल जाता है। लेकिन ये थोड़ा ही आगे जाने के बाद इनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। फिर जैन अपने गाड़ी को धकेलते हुए आगे लेकर जा रहा था और टुम्बा भी इसके साथ चल रहा था। फिर ये दोनों आगे जा रहे होते हैं तो उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। टुम्बा और जैन उस प्लेन के पास जाते हैं। इन दोनों के पास ना कोई खाने पीने की चीज थी ना ही कुछ और। अब जहन बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए ये दोनों सोचते हैं कि ये यहाँ पर आराम करेंगे। तभी रात को एक आदमी आता है। उस आदमी का नाम रिक होता है और ये बिना किसी मकसद के बिना किसी काम के घूमते रहता है। ये जैन की मोटर बाइक चोरी करना चाहता था। तभी जैन बाहर आता है और उन्हें देखता है। जैन उन्हें कहता है कि कौन हो तुम। वो कहता है कि मैं एक ट्रेवलर हूँ, मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ। जैन कहता है कि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। जैन के साथ टुम्बा भी होता है और रिक उसको देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और जैन रिक को कहता है कि तुम्हारे पास पानी है। रिक जैन को पानी देता है। तभी वो उसकी मोटर बाइक स्टार्ट करने लगता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो जैन को कहता है कि ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। जैन उन्हें कहता है कि इसमें पेट्रोल नहीं है। जैन के पास एक ट्रक होती है। वो ट्रक ये होती है कि वो एक पैराशूट के टुकड़े को अपने बाइक में लगा देता है। फिर जैसे हवा तेज लगती है तो उसकी बाइक भी काफी ज्यादा तेज चलने लगती है। फिर ये बहुत सारा लंबा सफर ऐसे ही तय करते हैं। ये जा रहे होते हैं तो बहुत बड़ा सफर होता है ये।
लेकिन तभी वहां पर कुछ गाड़ियां आ जाती है जिसकी वजह से उन्हें अपनी बाइक वहीं पर ही छोड़नी थी। अब ये दोनों बहुत परेशान हो चुके थे। रिक कहता है कि मैं पानी का इंतजाम करता हूँ। वो सही जगह देखकर जमीन के अंदर खुदाई शुरू कर देता है। बहुत लंबा खड्डा खोदने के बाद पानी निकल जाते हैं और ये अपनी साथ पानी भी लेते हैं और साथ पीते भी हैं और ये थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन ये भूखे भी होते हैं और उन्हें बहुत बड़ा पंछी नजर आता है। वो उस पंछी पर अपने शेर से अटैक करवाते हैं। लेकिन टुम्बा ने आज से पहले कभी भी शिकार नहीं किया था, इसीलिए उसको उससे शिकार नहीं हो पा रहा था। लेकिन टुम्बा को उस पंछी के कुछ अंडे मिल जाते हैं। इसे खाकर वो अपनी भूख मिटाते हैं और जैन रिक को एक नक्शा दिखाता है। रिक उससे कहता है कि जो तुम नक्शा बता रहे हो वो यहाँ से बहुत दूर है। रिक साफी ये भी कहता है कि वहां पर जाना मौत को दावत देना है। लेकिन जैन कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ और रिक उसे कहता है कि तुम्हें डरना चाहिए। रिक जैन को कहता है कि मैं आधे रास्ते तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, फिर मैं अपने रास्ते के लिए निकल जाऊंगा। अब ये तीनों अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। आधे रास्ते पर जैसे जैन कंपास चेक करता है तो वो देखता है कि वो ईस्ट की तरफ नहीं बल्कि नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैन रिक को कुछ भी नहीं कहता। वो आधे रास्ते पर जा रहा था तो उन्हें एक खंडर दिखती है। साफी उसे आसमान में कुछ हेलीकॉप्टर भी दिखाई देते हैं। दरअसल ये हेलीकॉप्टर रैन के मदर ने उसे ढूंढने के लिए भेजा था। लेकिन ये इस हेलीकॉप्टर को देखकर छुप जाते हैं और हेलीकॉप्टर भी वहां से चला जाता है। फिर ये पूरी रात वहीं पर ही गुजारते हैं। अगली सुबह उनकी आँख खुलती है तो उनको एक केव दिखाई देती है। रुक उस केव में अंदर जाता है। बाहर टुम्बा और जैन भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि रिक उन्हें सही रास्ता नहीं दिखा रहा। लेकिन ये वहां से भागे उससे पहले रिक के अंदर केव से चीखने की आवाज सुनाई देती है। जैन उस आवाज को सुनकर उस केव के अंदर जाता है। वो जैसे इस केव के अंदर जाता है तो देखता है कि रिक पूरी तरह से मिट्टी में धंसा हुआ है। जैन काफी ज्यादा कोशिश करता है इसको निकालने के लिए, लेकिन इनका सिर्फ मुंह ही निकाल पाता है क्योंकि जैन ये सोचता है कि अगर मैंने इसको पूरा निकाला तो ये मुझे भी अपने साथ लेकर अंदर जाएगा। फिर वो रिक को वहीं पर ही छोड़ के वहां से निकल जाते हैं क्योंकि रिक बहुत अंदर धंसा हुआ था। फिर ये दोनों अकेले ही सफर तय करते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई देती है। नदी पार करने के लिए जैन एक कश्ती को बनाता है लकड़ियों से। फिर टुम्बा और वो बैठकर नदी को पार कर रहे होते हैं। फिर ये दोनों नदी पार कर आकर जंगल में पहुंचते हैं जहां पर उनको काफी ज्यादा भूख लगी होती है। वहां पर उन्हें कुछ जंगली भैंसें दिखाई देती है। टुम्बा उन भैंसों को शिकार करने के लिए जा रहा होता है लेकिन टुम्बा को शिकार करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो भैंसें भी वहां से भाग जाती है। टुम्बा उन जंगली भैंसों का पीछा करते करते एक पिंजरे में बंद हो गया था। ये इंसानों का बने हुआ पिंजरा था। वहां पर जैन काफी ज्यादा ढूंढता है टुम्बा को, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। अब यहाँ पर रात हो चुकी थी। जैन काफी ज्यादा टुम्बा को ढूंढता है लेकिन वो टुम्बा उन्हें नहीं मिलता। तभी जैन पर एक जंगली जानवर अटैक कर देता है। फिर जैसे जैन नीचे गिरता है तो वो बेहोश हो जाता है। फिर जैसे उनकी आँख खुलती है तो उनके सामने रिक और टुम्बा भी बैठा हुआ है। दरअसल रिक ने उन दोनों की मदद कर दी थी। अगली सुबह जैन रिक से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे केव में छोड़ कर आया था। यहाँ पर ये तीनों काफी ज्यादा भूखे होते हैं। वो शिकार करने की भी काफी ज्यादा कोशिशें करते हैं लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं शिकार करने में। तभी रात को उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं जंगल में। लेकिन वो एक प्लान बनाते हैं। वो खुद उस टेबल्स के नीचे छुप जाते हैं और टुम्बा को बेचते हैं। वो जैसे कैंपिंग करने वाले लोग टुम्बा को देखते हैं तो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। फिर रिक और जैन जितने भी वहां पे खाना पीना रखा था वो सब वहां से उठाते हैं और भाग जाते हैं। फिर ये सब बोट पर बैठ जाते हैं और पेट भर कर खाना खाते हैं। ये काफी ज्यादा सफर तय करते हैं वेस्ट में जाने के लिए, लेकिन कुछ मक्खियां इन पर अटैक कर देती है। दरअसल ये मक्खियां काफी ज्यादा खतरनाक होती है। ये मक्खियां इन तीनों पर बहुत बुरी तरह से अटैक करती है। रिक जैन को कपड़े में ढकेल देता है लेकिन वो खुद नहीं उन मक्खियों से बच पाता। अब रात को रिक की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि वो मक्खियां काफी ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है और यहाँ पर इन्हें आग जलाने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जैन के पास जो पैसे होते हैं वो उन पैसों को जलाकर वहां पर आग लगा देता है। जैन समझ जाता है कि अगर मैंने रिक के लिए मदद नहीं लाई तो ये मर जाएगा। इसीलिए जैन एक गांव की तरफ जाता है और रिक के लिए मदद लेकर आता है। फिर रिक को वहां पर एक मलहम लगाया जाता है और उसको एक फेस लगाया जाता है। अगली सुबह जैसे वो फेस हटाता है तो वो कहते हैं
वो पाते हैं कि वो रिक है और रिक की फैमिली उसे पहचान देती है और उनसे मिलती है। वहाँ पर जैसे सुबह होती है तो टुम्बा एक और चीते के साथ था और ये दोनों खेल रहे थे। फिर ज़ैन समझ जाता है कि जो चीता टुम्बा के साथ है हो सकता है वो उसी का ही भाई हो, इसीलिए चीता भी यहीं पर ही रहते हैं, जिसका मतलब कि हमें टुम्बा को यहीं पर ही छोड़ना